जय हिंद। आज के जो टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 ईयर प्लान जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। वीटो पावर्स, जो पावर्स है ना, ये 3 तरह के होते हैं। एक एब्सोल्यूट पावर होती है, एक वीटो पावर होती है, एक सस्पेंशन पावर्स होती है। 4 आज तक प्रेसिडेंट है जिन्होंने अलग अलग पावर्स को यूज किया है। ये हम कल डिटेल में करेंगे, आज ये क्वेश्चन डिटेल में नहीं करेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन करना है ब्लू रेवोल्यूशन से है। कहाँ से है? ठीक है। हमने फादर ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा, फादर ऑफ आज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू जो है पानी पानी, ठीक है। ब्लू क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन डील्स विद द पानी पानी। आदित्य दीदी लगाई है तेरे चपाती, तू आगे देख, आगे देख। अब देख ले। यस मैम। मैं भी लाई हूँ। थैंक यू मैम। चल। हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी जो है, इनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये इंडियन बंगाली फिशरी साइंटिस्ट से, ठीक है। और जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन में के लिए था विघ्नेश, विघ्नेश को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। ये 7 5 ईयर प्लान में लगाया गया। किसमें लगाएगा? 7 5 ईयर प्लान। ये इसका एम क्या था? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। किसकी प्रॉस्पेरिटी? फिश एंड द फिश फार्म्स के लिए, ठीक है। आज हम 5 ईयर प्लान्स पहले पढ़ेंगे, क्या होते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स ये हमने बोरो किया किससे? USSR से। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सी चीजें बोरो की, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, जुडिशरी पावर्स, ये सारा पार्लियामेंट सिस्टम, ये सब हमने क्या किया? बोरो किया है। इसी तरह हमने 5 ईयर प्लान भी बोरो किया। 5 ईयर प्लान हमने बोरो किया USSR से। किससे किया? USSR से। और 5 ईयर प्लान जो हमने बोरो किया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? ये बोरो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, वो लास्ट में करेंगे। चलो अब आपने क्या, आपको क्वेश्चन आएंगे, सुन लो। पहले जब पहला 5 ईयर प्लान लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर कौन था? उसको, उस प्लान को किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हरोद दामोर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरोद दामोर। और फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कौन से 5 ईयर प्लान में हुई? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और इसको प्रेजेंट किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और जब जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट 5 ईयर प्लान के क्या थे, जितने भी याद रखिए 5 ईयर प्लान होते हैं या नीति आयोग होती है, इनके चेयरमैन हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। कोई भी जो भी उस टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम एक व्यक्ति, अब जवाहरलाल नेहरू तो पूरी जिंदगी जब तक भारत था तब तक तो नहीं रह सकते थे ना, हर एक का एक सीमा होती है, टर्म्स होती है, ठीक है। अब जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब उनके लॉन्ग सर्विंग तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो रहेंगे नीति आयोग के। 5 ईयर प्लान जो है ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जवाहरलाल नेहरू ने। एंड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एंड ये प्लान किसने आर्किटेक्ट, फर्स्ट हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? KN राज। कौन है? KN राज। और इसका टारगेट क्या था? देखो हमारी GDP कितनी है? 2.1%। याद रखिएगा, आपको याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। गुलजारी लाल नंदा वाज द 5 ईयर प्लान कमीशन चेयरमैन थे, वाइस चेयर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और इस प्लान को इंट्रोड्यूस किसके ने किया? KN राज। अब सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 चला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी आपने जिस बच्चे ने लास्ट टाइम जो CGL CHSL दिए हैं, जो अभी SSC के एग्जाम हुए हैं, हर रोज एक क्वेश्चन था, हर रोज एक क्वेश्चन था। याद रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में जो है ना, फर्स्ट पेपर सेकंड में इंट्रोड्यूस किए उन्होंने 5 ईयर प्लान। उसके बाद लगातार 5 ईयर प्लान से हर रोज क्वेश्चन था, ठीक है। 24 डेज चला एग्जाम, तो उसमें था। और इसको MC महिला नोबिस प्लान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? PC।
पीसी प्रकाश चंद्र इनका नाम था, पीसी महिला नोटिस प्लान कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियलाइज, कौन से प्लान में इंडस्ट्री की बात की? सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज 18th सेंचुरी में दुनिया जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आई, वहां पे आयरन के ऊपर काम होने लगा। आयरन की डिस्कवरी के बाद जो इंडस्ट्री वो बैकबोन बन गई। कौन? आयरन जो है बैकबोन बन गई मॉडर्न इंडस्ट्री की। अब इंडिया को एग्रीकल्चर से बोला शिफ्ट करते हैं, एग्रीकल्चर का प्राइमरी सेक्टर, याद रखिएगा। अब सेक्टर देखिए, प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? एग्रीकल्चर को। सेकेंडरी सेक्टर किसको कहा जाता है? इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग को। सेकेंड जो है सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से डील किया जाता है। और टर्शरी जो है वो ट्रांसपोर्ट, वो किससे? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होगा, हम वीट हार्वेस्टिंग करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रो करेंगे, वीट तैयार होके आएगा, उसको बाय कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्टर। जब सेकेंडरी सेक्टर उस आटे को बाय करेगा, कोई ब्रेड बनाएगा, कोई बिस्किट बनाएगा, अलग अलग उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर उसके बाद अब तैयार हो गया, रैपिंग होगी। अब इनको उठाने के लिए कौन आएगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कौन आएगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दैट इज ए टर्शरी सेक्टर। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये टर्शरी अब 1911 से पहले सबसे बड़ा जो दुनिया में, इंडिया में भी जो सबसे बड़ा सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था। वो कौन सा था? एग्रीकल्चर। अब कौन सा? आपके टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अब जो टर्शरी सेक्टर है वो उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया है? सरपास कर दिया है, याद रखना है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर, अब टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारे किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर्स में। ये वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। अब आप देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमने फर्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान में किया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड पीसी महिला नोटिस प्लान, ठीक है। यहाँ पे इस प्लान में 30% अगेन डिक्लाइन कितना रहा? 30% ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट। 30% जो है इंक्रीज हुआ, फायदा हुआ, और जो 13% है वो क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गडगिल योजना। एंड अगेन जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, और इसको कमीशन भी दिया गडगिल ने किया था। इसका जो टारगेट था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर किसी को डेप्थ में करने हैं, देखो फर्स्ट हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड हो गया इंडस्ट्री, एंड थर्ड हो गया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। थर्ड क्या आ गया? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और इसमें क्या बोला? इसमें सारे का सारा इकोनॉमिक्स को कैसे बूस्ट किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स को कैसे बूस्ट किया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव किया, और कहा इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किसकी? वीट की होनी चाहिए। और यहाँ पे इस थर्ड 5 ईयर प्लान में हॉलीडे को प्लान किया गया, ये याद रखिएगा। और 1966 to 69 इसका प्लान हॉलीडे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फोर्थ देखिए, ये इंदिरा गांधी। अब फोर्थ वाला इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग सेक्टर। भारत में 14 बैंकिंग सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बॉडी वाला क्वेश्चन आता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया। इसी 4 5 ईयर प्लान में इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 हुई, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जिसमें भारत विजय दिवस मनाता है दिसंबर में। और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुई। क्या हुई? फैमिली प्लानिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये भी याद रखिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, हर एक इम्पोर्टेंट है। जो पीसी महिला नोबिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट। CHSL में आपको क्वेश्चन आएंगे, अभी जो आपका CGL आने वाला है CHSL, और रेलवे में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आपके सारे एग्जाम्स के हैं। JKSSB में भी रहेगा ऐसे, अगर जब तक UT है तब तक रहेगा, ठीक है। UT के बाद भी आएगा, क्योंकि ये जो भी गवर्नमेंट होती है ना, आपको एक सिंपल सा था, जो गवर्नमेंट होती है ना उसी के अकॉर्डिंग पेपर चलते हैं। पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम कांग्रेस के अकॉर्डिंग मतलब पेपर आते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे अगर JNK में देखा जाए तो 5 ईयर प्लान इज इम्पोर्टेंट फॉर JKSI एग्जाम और SSCG, ठीक है, क्योंकि UT में क्वेश्चन है।
गरीबी हटाओ। 5th 5 ईयर प्लान इज डील विद गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया, इंदिरा आगे जो सरकार बनने वाली थी उसने बोला गरीबी हटाओ, इंदिरा 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 गांधी को गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, इस तरह कोई नारा था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। 1974 78, ठीक है, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1925, इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, ये आपके लिए रखा है, मैंने बोला इसको थोड़ा आपको देखिए, ठीक है, ये आपके लिए है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और नेशनल हाईवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया 5th 5 ईयर प्लान में। इसमें इंप्रूवमेंट हुई, इसमें ग्रोथ ज्यादा हुई, 4.8% हुई। कितनी हुई? 4.8% हुई। ये जो है इस प्लान को टर्मिनेट किया मोरारजी देसाई। इसने मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई से हमेशा याद रखिए, he was the first prime minister in India who received Pakistan highest civilian award, तमगा। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमगा होता है मेडल, ठीक है, निशाने पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तमगा उसके बाद है, ठीक है, निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और जो जिसको हाईजैक में जो लड़की ने जान बचाई थी उसको भी दिया गया है नीरजा बनो, ठीक है, नीरजा बनो को तमगा मिला हुआ, इसको निशाने पाकिस्तान दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अब रोलिंग प्लान, अब यहाँ पे क्या हुआ, 6 प्लान 5th के बाद जो 6th प्लान आया उसको हटा के रोलिंग प्लान की, जैसे नीति आयोग है, अगर आपकी कांग्रेस आ जाती है सपोज, ठीक है, और वो क्या करती है, आज नीति आयोग को हटा देती है, दोबारा से प्लानिंग कमीशन को ले आती है, ठीक है। इसी तरह जो गवर्नमेंट आई उसने प्लानिंग कमीशन की तरह रोलिंग प्लान लाया, फिर टर्मिनेट हो गया और रोलिंग प्लान 1978 से 1990 रहा। 1980 में कांग्रेस जब रोलिंग प्लान 1980 में आई तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया इंदिरा गांधी ने, किसने किया? इंदिरा गांधी ने। 7th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों को ये मुश्किल लगता है को स्टोरी की तरह पढ़ा होगा, आप जिन लोगों को, बड़े सारे लोग होते हैं जिनको जीएस में तैयार होती है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक इनको स्टोरीज की तरह बनाना होता है, ठीक है। फर्स्ट में ये कहा, सेकंड में ये कहा, थर्ड में ये कहा, ये छोटे छोटे पॉइंट एक बॉक्स में लिख लेने, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा बड़ी डेप्थ में आएंगे, मैंने तो इतनी डेप्थ हुई नहीं आपके लिए हल्का रखा है, ठीक है, उनको बॉक्स में लिख लेने। फिर उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर लिख लेने, ठीक है, फिर उसके बाद लिख लेना किस प्लान को किस नाम से बुलाया गया है, कौन से प्लान में थीम्स को सेट किया गया है। 4 बॉक्स बन के 4 के 4 क्वेश्चन इजीली याद होता है, इनको याद करने का तरीका ही यही होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स तो एप्टीट्यूड होता है ना, तो इनमें कोई आपको एप्टीट्यूड दिमाग लगाना, दिमाग से खेलना, थोड़ा दिमाग के सीपीयू के इधर से इधर करना, इजीली करना, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं होता। आगे आएगा 1980 में कांग्रेस ने, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7th में ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे 400 पार हो गए, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ये है राजीव गांधी। और राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की डेथ का बेनिफिट मिला और ये क्या हुए 400 पार। अब यहाँ पे राजीव गांधी जो है इन्होंने 7th 5 ईयर प्लान में ये क्वेश्चन, ये पिछली बार जो क्वेश्चन आए मैंने सारे ऐड किए, हमको हाईलाइट किया। जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की थी April 1, 1989 और इसमें 7th 5 मिल रहा है आज। शिव जी आप लियो, शिव जी आज नहीं, ठीक है, पार मत दिमाग। देखो 11th 5 ईयर प्लान, 11 से पहले वो पीछे वो पहले देखो 8th 5 ईयर प्लान पीवी नरसिम्हा राव, वेरी इंपॉर्टेंट। पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए, इसको अभी मैं एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान अटल बिहारी वाजपेयी 1970 to 2002, ठीक है, इसमें करगिल वार भी हुई थी। 10th 5 ईयर प्लान, ये जो 10th 5 ईयर प्लान लगा इसमें 2 लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह ने इसको कंटिन्यू किया,
ठीक है। 11 5 ईयर प्लान मनमोहन सिंह। 11 5 ईयर प्लान देखिए, 11 5 ईयर प्लान जो है इसमें एक थीम आया फास्टर, ये 12 वाला हो गया। बनाया है, उल्टे हो गए फिर, ठीक है। मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया, ये सी रंगा राजन ने इंट्रोड्यूस किया। किसने बनाया? सी रंगा राजन ने। और इसमें थीम दिया गया रैपिड एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसकी यहाँ पे जब मनमोहन सिंह थे तब भारत में जो टच किया जीडीपी वो 9%। कितना था? 9%, ठीक है। इट अचीव ग्रोथ 8% टू 9%। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 12th 5 ईयर ये लास्ट हुआ, इसके बाद नीति आयोग को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जब नीति आयोग इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है ना। नीति आयोग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान थे ये टॉप टू बॉटम काम करते थे। किसे? जिसकी गवर्नमेंट, जिस स्टेट में सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसी की स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी है उसी को ही काम दिया जाता है। जो डेवलपमेंट होती थी सिर्फ उसी स्टेट में उसी गवर्नमेंट की होती थी जो सेंटर में होती थी। बट नीति आयोग में ऐसा नहीं था। नीति आयोग में बॉटम टू टॉप था, ठीक है। हर एक स्टेट की डेवलपमेंट हुई, हर एक जगह में रोड्स बनी, हाईवे बन रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, पर बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, ठीक है। 12 5 ईयर प्लान जो है 2012 सिर्फ स्मार्ट सिटीज देखने में, जो बीच जाओगे तो गांव चले जाओ, बहुत सारे बीच शहर के स्लम्स में चले जाओ, वहां तो स्मार्ट सिटीज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। 2012-27 मनमोहन सिंह, यहाँ थीम देखिए फास्टर मोर इंक्लूसिव के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ, टारगेट 8% रहा। अब यहाँ पे ये मनमोहन सिंह 2014 के बाद ये 2014 तक है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये प्लान जो था ठीक लिखा है, 2017 तक लगाया गया था, बट 2014 में इस प्लान को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और क्या ले आए? नीति आयोग। क्या ले आए? नीति आयोग। नीति आयोग एनडीए गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व, एंड प्लानिंग कमीशन किसने डिसॉल्व की? एनडीए गवर्नमेंट ने। नो 35 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंट। 5 ईयर प्लान जो था डिफेंस प्लान वाज मेड, बनाया गया, डिफेंस का प्लान बनाया गया और डॉक्यूमेंट्स ऑफ नीति आयोग बनाए गए। एंड नो फाइनेंशियल रोल, फाइनेंशियल रोल कोई भी नहीं था, ओनली पॉलिसीज गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट था। इसमें थिंक टैंकर्स है, नीति आयोग में जो काम करते हैं वो थिंक टैंकर्स होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आज यहाँ ये 5 ईयर प्लान आपके सारे हो गए। अब एक एक क्वेश्चन बीच में जब मैं पढ़ाऊंगी अलग से लाऊंगी, उसमें ऐड करके जाऊंगी और डेप्थ, ठीक है। आज मुझे आप ये कल मुझे तैयार करके दोगे टेस्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।